हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी और पारण का समय क्या होगा, ये सभी कुछ हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी का व्रत करने से, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, सभी पापों का क्षय हो जाता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। कई बार हमसे भूल से या जान में अनजान में जैसे भी पाप हो जाते हैं, उनसे मुक्ति के लिए और साथ में पितरों के मुक्ति के लिए भी इसका व्रत किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो कथा आती है तो उसमें बताया गया कि जो श्राप मिला था, प्रेत योनि का श्राप, उससे भी मुक्ति मिली। तो ये जिनको प्रेत योनि प्राप्त हो गई या अन्य किसी योनि में वो भटक रहे हैं हमारे पितर, तो उनको मुक्ति के लिए भी ये व्रत आप कर सकते हैं। क्या विधि है ये जान लेते हैं। तो एकादशी का व्रत करने के लिए आपको दशमी के दिन ही मध्याह्न काल दोपहर का भोजन करके और फिर रात्रि का भोजन नहीं लेना चाहिए और फिर एकादशी का व्रत करना चाहिए और द्वादशी को पारण करना चाहिए हरिवासर के बाद। पारण से पहले आप जब दशमी को व्रत शुरू करेंगे अपना, तो तुलसी भी तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है और भगवान विष्णु को पूजा में तुलसी विशेष रूप से अर्पित की जाती है। इसलिए आप दशमी के दिन तुलसी भी तोड़ लें, फूल आदि भी तोड़ लें और फिर एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होके और फिर भगवान की पूजन करके ब्राह्मण भोजन आदि करा के, यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हैं तो फिर सूखा सीधा निकाल सकते हैं। और जब एकादशी का जिस दिन व्रत रखेंगे उस दिन रात्रि में जागरण भी करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। साथ में द्वादशी को जब आप पूजन आदि कर दें, ब्राह्मण भोजन करा दें या सीधा निकाल दें, उसके बाद फिर आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। गंगा जल आदि, तुलसी पत्र आदि ग्रहण करके या चावल ग्रहण करके या जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या तो भगवान का चरणामृत ही ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। जब ये व्रत रखें तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करें और झूठ बोलने से बचें, असत्य भाषण से बचें, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को पीड़ा ना हो हमारी वजह से, इस बात का भी ध्यान रखें। भगवान का भजन करें, मन लगाएं भगवान की पूजा में, आराधना में। एक तो ये है कि बिना अन्न जल का इस तरह आप व्रत कर सकते हैं। यदि आप बिना फलाहार के खाली जल से रहना चाहते हैं कि मैं खाली जल पी के रहूँगा, ये पहली कैटेगरी ये है कि आप ना तो जल लें ना तो फलाहार लें, बिना अन्न जल के, जैसे निर्जला एकादशी की जाती है। या तो फिर आप खाली जल लेके फलाहार ना लें। फलाहार जो है फलाहार में, अब देखिए फलाहार में भी आजकल जो सिस्टम हो चुका है ना, तो बड़ा विचित्र हो गया है, पर ठीक है, जो जहाँ उपलब्ध हो उसके हिसाब से आप रह सकते हैं। या तो खाली जल लेके या तो फलाहार लेके, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि ऐसे में भी नहीं रहा जाता है तो आप एकादशी के दिन व्रत करें, द्वादशी के दिन पारण करें। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एकादशी के दिन व्रत रखें, रात्रि में जो है तो जागरण आदि कर लें। या तो ये भी नहीं कर सकते हैं तो जो आज के समय में ज़्यादा प्रचलित है और लोग करते हैं काफ़ी लोग, कि एकादशी के दिन ही व्रत रखेंगे और फिर
सूर्यास्त के बाद पारण भी कर लेते हैं। तो जैसा भी समर्थ हो, या तो ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप जितने बार मन हो तो फलाहार लीजिए, अन्न ग्रहण मत करिए। बाकी वृद्ध के लिए, बीमार के लिए और बच्चों के लिए ये नियम लागू नहीं होता। यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी है। बाकी आपके समर्थ जैसा आज्ञा दे, आपकी समर्थ जितनी हो उसके अनुसार आप व्रत पूजन आदि करें। पूजन में भगवान विष्णु की आराधना के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहन के, शुद्ध वस्त्र मतलब जो धुले हुए हों, यदि पीले वस्त्र मिल जाएं तो बहुत ही बढ़िया है, तो पीले वस्त्र धारण करके और फिर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। सामग्री में जो भी उपलब्ध हो स्नान आदि कराएं, भगवान का ध्यान करें, स्नान कराएं, तिलक चंदन करें, पुष्प आदि चढ़ाएं और तुलसी जरूर चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं, जो आपके पास उपलब्ध हो, आरती आदि करें। तो पंचोपचार पूजन करें, या दशोपचार, या आपकी व्यवस्था है तो षोडशोपचार भी कर सकते हैं। एकादशी की कथा भी आती है तो कथा का भी श्रवण करें। तो ये विधि है पूजा की, और व्रत का ये अलग अलग स्तर है, तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो। अब हम जानते हैं कि 2025 में चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी कब रहने वाली है। तो ये 25 तारीख को वैष्णवों के लिए रहेगी, ये क्षमा करिएगा स्मार्तों के लिए रहेगी, और फिर 26 तारीख को वैष्णवों के लिए रहेगी। तो ज़्यादातर लोग जो गृहस्थ आश्रमी हैं वो 25 तारीख को ही व्रत रखेंगे, और फिर 26 तारीख को पारण करेंगे। तो पारण का जो समय है तो इस बार थोड़ा लेट प्राप्त हो रहा, क्योंकि एकादशी 25 तारीख को सुबह ही लगने वाली है, जिसकी वजह से ये समय थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो आपको मध्याह्न काल में 2 बजे से लेके और 4:30 बजे के बीच में पारण आप कर सकते हैं। यानी कि 26 तारीख को आपको पारण करना है, दोपहर में 2 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में। तो ये रहेगा पारण का समय। अब रही बात की जो लोग एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं, तो यदि आप उद्यापन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में वीडियो इसके ऊपर बन जाएगी और आप पारण ये उद्यापन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, जय एकादशी माता लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।